हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप दूसरों को बिना पैसों से खुश रख पाएंगे और खुद भी खुश रह पाएंगे। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक निर्धन महिला से, जो एक बहुत ही निर्धन थी और वह दूसरों के घर में काम करके ही अपना गुजारा करती थी। वह काफ़ी दयालु थी। वह डेली रोज़ के रोज़ जाती थी दूसरों के घरों में काम करने, खाना बनाने। उस ट्रेन से आती जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह ट्रेन में चढ़ी तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ी बुजुर्ग महिला खड़ी है और वह सीट पर बैठी है। तो वह तुरंत सीट से हट गई और उस सीट पर उस बुजुर्ग महिला को उसने बिठा दिया। वह बुजुर्ग महिला बहुत ज़्यादा खुश हुई और उस जो निर्धन महिला थी उसको काफ़ी आशीर्वाद दिया और बहुत ही वह दोनों लोग खुश हुए। तो उसके बाद वह अपने घर को चली जाती है। फिर ऐसे ही वह दूसरे दिन गई काम पे और फिर वापस आई ट्रेन में और उस ट्रेन में बैठी तो देखा उसने कि वहाँ पर दूर एक छोटी बच्ची खड़ी है ट्रेन में। तो वह उसने उस छोटी बच्ची को बुलाया, अपनी सीट दे दी और खुद खड़ी हो गई। तो वह छोटी बच्ची भी बहुत खुश हो गई और उसने कहा, आंटी आप बहुत अच्छी हो, और इससे वो दोनों लोग बहुत ही खुश हो गए। तो वह जो निर्धन महिला थी वह भी बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी ना। ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। वह तीसरे दिन फिर ऐसे ही ट्रेन में चढ़ी और तीसरे दिन उसने देखा एक गर्भवती महिला दूर खड़ी है। तो उसने उसको बुलाया और अपनी सीट दे दी। तो उस जो गर्भवती महिला थी वह भी काफ़ी रिलैक्स हुई और उसको अच्छा लगा और उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हो दीदी, जो आप इतनी अच्छी से किसी सबकी मदद करती हो। तो वह निर्धन महिला थी वह बहुत ही खुश हो गई, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई और वह जो गर्भवती महिला थी वह भी काफ़ी प्रसन्न हो गई। ऐसे ही दोस्तों चलता रहा। एक दिन फिर से वह ऐसे ही सफ़र कर रही थी तो वहाँ पर देखा कि एक अच्छी खासी लड़की थी जो सही सलामत थी और हष्ट-पुष्ट थी। वह चढ़ी ट्रेन में। तो वो जो निर्धन महिला थी वह उस ट्रेन जैसे ही वह लड़की चढ़ी तो वह अपनी सीट से हटकर उस लड़की को उसने अपनी सीट दे दी। तो वहीं पर एक अध्यापिका यह सारा वाक़या रोज़ का रोज़ देख रही थी। वे रोज़ देख रही थी। तो तभी वो अध्यापिका ने पूछा कि बहन, मैं रोज़ देखती हूँ तुम निर्धन महिला को सीट देती हो, ठीक है, और तुम छोटी बच्ची को सीट दे देती हो, वो भी सही है, और तुम गर्भवती महिला को अपनी सीट दे देती हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह लड़की तो एकदम हष्ट-पुष्ट है, तुम इसे कैसे क्यों सीट दे रही हो बहन? ये तो बिल्कुल सही है, इसको तो कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है। तो निर्धन महिला ने जवाब दिया, दीदी मैंने इस लड़की को इसलिए सीट दी कि वह खुश हो जाए, और मैं रोज़ के रोज़ आती हूँ ट्रेन में, मैं यही काम करती हूँ कि मैं सबको खुश रख पाऊँ। दीदी मेरे पास पैसा बहुत नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, अपने बच्चों की परवरिश कर पा रही हूँ जैसे तैसे, लेकिन मैं खुश हूँ और मेरे बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं मेरे पड़ोस में एक लोग रहते हैं जो काफ़ी अमीर है, लेकिन उनके घर में कभी कोई खुशी नहीं दिखाई देती। वे लोग हमेशा चिड़चिड़ाते रहते हैं और परेशान रहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती। मेरे बच्चे खाना पीना खाते हैं और खुश रहते हैं, और हम लोग लेटते ही सो जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दूसरों की मदद करना है, क्योंकि मैं पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकती। इसी वजह से मैं ऐसे ही मदद करती रहती हूँ सबकी, और मुझे इससे बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो यह चीज़ सुनकर अध्यापिका ने कहा कि आप बहुत अच्छी हो, काश कि ऐसे ही पूरे संसार में सभी लोग हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि मैं कैसे किसी की मदद करूं, पैसों से, क्या पैसे नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों, क्या बिना पैसों से किसी की मदद नहीं की जा सकती? आप इस निर्धन महिला से सीखिए कि कैसे बिना पैसों से किसी की मदद सकती है और कैसे किसी को बिना पैसे देकर भी खुश किया जा सकता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना सहमति दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और बताइएगा कि रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।